Go. गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं ये क्या करना चाहिए? गुंडागर्दी है हाउस किसके लिए? चर्चा के लिए गुंडागर्दी के लिए किसके लिए? हाउस में चर्चा करो, हाउस में चर्चा करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तुम्हारी तनख्वाह के लिए गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजट पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, बजट पे चर्चा करो, चर्चा करो, बजट पे चर्चा से क्यों भागते हैं? बजट पे चर्चा करो, चर्चा करो, बजट पे चर्चा करो, बजट पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, होश में आओ, होश में आओ, बजट पे चर्चा करो। देखिए, आज बजट की जो विशेष बैठक में जिसमें सभी मान्य सदस्य भाग ले रहे थे, जिसका कि आज दूसरा दिन था, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने उसमें अपनी भूमिका निभाई, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और विशेषकर के जो विधायक के रूप में इस सदन के सदस्य हैं अखिलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने जिस तरह से बचकानी हरकत की है, ऐसा लगता है कि उनको विशेष रूप से पढ़ा समझा करके भेजा गया था कि आप जाओ और बजट सत्र के अंदर हंगामा करो और बजट सत्र में जो सदस्यों के द्वारा सुझाव आ रहे हैं उसमें रुकावट डालो, क्योंकि बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बजट सत्र में कभी भी इस तरह का नहीं होता। जब बजट सत्र में स्थायी समिति के अध्यक्ष चेयरमैन होने के नाते अपना बजट भाषण रखते हैं, उसके बाद नेता विपक्ष अपना भाषण रखते हैं, उसके बाद कांग्रेस दल के नेता अपना भाषण रखते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, तो उन बातों का जवाब भी सदस्य देते हैं। और जो चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, अगर उनके चेयरमैन के उनके विभाग के रूप में कोई बात कही गई है, तो वो अपनी सफाई भी देते हैं और क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए उसके बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर सीखने वाला व्यक्ति चाहे तो कल देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गुलाम नबी आज़ाद जी, जो कि दोनों भारतीय राजनीति में शीर्ष पदों पर हैं और अपना बहुत ऊंचा स्थान अपनी पार्टी में रखते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के व्यक्ति का कैसे मान सम्मान किया जाता है और सदन में भी उनके बारे में कैसे भावुक होकर बात की जाती है, क्योंकि पार्टी विचार अपनी जगह हो सकता है कि रिश्ते अपनी जगह होते हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो उनके भाव है, उनको प्रकट किया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, जिसको हम अराजक पार्टी कहते हैं, आरोप आदमी पार्टी कहते हैं, वो अपने कल्चर का, अपने संस्कारों का बखान करने से कहीं भी रुकती नहीं है। आज जिस प्रकार से हाउस में उन्होंने मर्यादा को भंग करा, मर्यादा को तोड़ा, उसकी मैं निंदा करता हूँ। अपनी बात को कहना, कई मान्य सदस्यों ने अपनी बात कही भी, मुझको भी कहा, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो मेरे को टारगेट कर रहे हैं। वो अपने बात के माध्यम से मुझसे सहयोग मांग रहे हैं कि अगर कोई चीज़ें छूटी है तो आने वाले समय में हम सब मिलकर उसको ठीक करें। लेकिन अपनी बात को कहना और कह के भाग जाना, ये आम आदमी पार्टी की आदत बन गई। पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को दबाव बनाते हैं और जनता का जो फीडबैक हमें उनसे मिलता है उसको लागू करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सदन को बार बार उसकी महिमा, उसकी गरिमा को भंग करना, उसकी गरिमा को तार-तार करना और सदन को सड़क बना देना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी मान्य सदस्यों से कहना चाहता हूँ, और विशेषकर जो उनके विधायक हैं, जो कि हमसे बड़े सदन में हैं, वो अपने विधानसभा का गुस्सा हमारे हाउस में आकर उतारते हैं, क्योंकि उनको अपनी विधानसभा में तो बोलने दिया नहीं जाता। मैंने देखा है कि उनके जितने भी सामान्य सदस्य आते हैं, उनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता।
तो वो अपना गुस्सा यहाँ पे उतारते हैं। तो केजरीवाल जी का गुस्सा निगम पे उतारने का क्या अर्थ है? अगर आपके पास सुझाव है तो सुझाव दो, नहीं तो आपको हाउस में आने की भी कोई जरूरत नहीं। क्या उनका मकसद सर यही था कि यहाँ पर आके बजट में चर्चा ना करके बल्कि हंगामा खड़ा करें ताकि बजट पे चर्चा ना हो सके? उनका मकसद यही था? ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उनको सिखा के भेजा था, क्योंकि जब हमारा आधा हाउस हो गया था, उसके बाद उनके विधायक आए और आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सदन को बखेरना या भंग करना या डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए। आप सही बात करो, आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन अगर आप गलत आंकड़े पेश करोगे, जो पैसा हमको मिला ही नहीं है उसका जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर बखान करोगे मीडिया के सामने, तो उसका विरोध भी किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। हटो भाई इधर आ जाओ। आप आइए, डिबेट करिए, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, बजट में चर्चा करो, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हमारी आवाज भी दबेगी। सस्पेंड है, कोई चर्चा में भाग नहीं लेगा, सब भाग जाएंगे। बजट में चर्चा कराइए, बजट में चर्चा करने से भाग रही है। आज आपने यहाँ पे आए थे बजट पे चर्चा के दौरान, लेकिन विरोध किया आपने, उसको लेकर आप लोगों को बाहर निकाला, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैंने जब मेरा नंबर आया, मैंने वहाँ पर अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होने के नाते, हमने बजट पे खंडवार चर्चा शुरू करी और आप लोगों ने उसको सुना भी। मैंने शुरू किया, इनसे पूछा कि आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 488 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सारे देश भर के नगर निगमों को मिलता है और केंद्र सरकार से, वो दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं मिलता, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। इस बुक में वो 12,000 करोड़ रुपया जो पिछले 10 साल का लिखा होना चाहिए, वो क्यों नहीं लिखा है। इस पर इनको मिर्ची लग गई। हमने कहा चौथा वित्त आयोग केंद्र सरकार लागू करने का काम करे, दिल्ली की सरकार चौथा वित्त आयोग लागू कर देगी दिल्ली नगर निगम का, लेकिन इनको मिर्ची लग गई। इनको मैंने चर्चा में कहा, करोड़ देने की बात हुई, आपने कही, उसके बाद ही ये पूरा रिकॉर्ड में लेके आया, मैं दिखा दूं। लेकिन इनका कहना है कि तीनों ने, लेकिन मेयर साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने 36,000 करोड़, मैंने कहा 26,000 करोड़, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2690 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने एमसीडी को दिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मेयर साहब आए, जिस चौराहे पे कहेंगे हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन 2690 करोड़ रुपया, फिर कहना चाहता हूँ, 2690 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगर निगम को दिया गया है। इसमें झूठ क्या है, आप साबित करिए इसको। आपके चिट्ठे खोलने का काम कर रहा था मैं, वहाँ पर दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हो रहे थे। अखिलेश जी, महापौर जी का ये कहना था कि ये उत्तर पैसा माफ किया, ये बजट जो है वो,
जो 2100 करोड़ रुपया जो साउथ दिल्ली नगर निगम से लेना था वो माफ करने का काम किया। जो सफाई कर्मचारियों का पैसा था, दिल्ली के टीचरों का पैसा था, दिल्ली के डॉक्टरों का पैसा था, वो क्यों माफ किया? वो ये कह रहे हैं कि जब बजट पे चर्चा नॉर्थ एमसीडी पे होनी चाहिए, आपने तीनों निगम का पैसा मिला के एक कर दिया। हमारी बातें हम रख रहे हैं, आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? आप सदन में और भी सदस्य बोल रहे थे, अगर चिट्ठा इनका खुल रहा था, ये बेनकाब हो रहे थे, ये जिस तरीके से गुमराह करने की दिल्ली के लोगों को कोशिश करते हैं वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए आम आदमी पार्टी का आवाज बंद करने के लिए माइक बंद कर दिया, हमें चर्चा में भाग लेने के लिए रोक दिया। मैं कहता हूं चर्चा से रोक सकते हो, माइक बंद कर सकते हो, आम आदमी की आवाज बंद नहीं कर सकते। साहब आपके भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, आपके घोटालों का खुलासा करेंगे, आपने जो लीलाम करने का नगर निगम को काम किया है उसका खुलासा करने का काम करेंगे। अखिलेश जी एक सवाल ले लीजिए। मैं जिस तरह से जो सदन की और जो कल गुलाम नबी आजाद को संसद में फेयरवेल दिया गया, वहाँ कितने बढ़िया तरीके से उदाहरण है। एक मेयर को निष्पक्ष होना चाहिए, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं अपना बात बोल रहा था। अगर मैं कोई बात ऐसा बोल रहा है जिस पर स्पष्टीकरण देना है तो मेरे बोलने के बाद आप दे लेते। मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरा माइक बंद करने का किसने इजाजत दिया? ये तानाशाही की, ये लोकतंत्र में आवाज बंद कर देंगे सर, लेकिन आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। उन्होंने मर्यादा तोड़ी है मेयर ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्यादा आपने तोड़ी है। सर हंगामा तो आप लोगों की तरफ से किया गया, नारे मर्यादा आपने तोड़ी है। आप लोग सदैव वहाँ पर मौजूद थे मीडिया में के लोग, आपने देखा कि मैं वहाँ बोल रहा था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा शुरू किया। हमने चौथे वित्त आयोग से लेकर के जो दिल्ली नगर निगम का 488 करोड़ मिलना चाहिए उससे लेकर के जो 2100 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया उससे लेकर के जो पार्किंग माफियाओं का पैसा माफ किया उससे लेकर के जो भ्रष्टाचार चल रहा है और सफाई कर्मचारियों को जो पैसा नहीं दे पा रहे उस पर हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में बेनकाब हो रहे थे। इसलिए और इनका खुलासा ना हो इनके भ्रष्टाचार का, इन्होंने जो झूठ बोल रखा है दिल्ली के लोगों के बीच में इस पुस्तक में, उसका खुलासा ना हो पाए, इसलिए माइक बंद करने का काम किया है। विवाद माइक बंद करने से शुरू हुआ है, हमारा समय समाप्त नहीं हुआ था। आज सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अब आपको 2012-13 से हमारे अखिलेश जी ने उन्होंने कहा कि उन्होंने नोट के बारे में बोला। हमने 2012 से आदेश देने शुरू किए कि 2012-13 में हमने 1580 करोड़ रुपए जो कांग्रेस के जमाने में जो 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी 1580 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए। 2014 में जब बीजेपी की सरकार थी तो तब भी 1580 करोड़ रुपए 2014 में दिए गए, बीजेपी की सरकार थी। जब 2015 में हमारी सरकार आती है तो हमने टोटल 2500 करोड़ दिया। कांग्रेस की सरकार में 1500 मिला, 1580 और बीजेपी। सर सवाल बड़ा ये है कि दिल्ली सरकार और निगम के बीच में सबसे ज्यादा खामियाजा दिल्ली की जनता और कर्मचारियों को उठाना पड़ा, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली सरकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल की सरकार 1 रुपया भी नगर निगम का रोकी नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी हिम्मत है तो हाई कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं। किसको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये खुलासा हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये दिल्ली के लोगों को सजा देने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनका जाने का समय आ गया है, इनका बुरिया बिस्तर बांधने का। अभी हमारे अखिलेश जी ने ये कहा महापौर चुप है। अगर मेरा अभी उन्होंने कहा इस वर्ष में नॉर्थ एमसीडी को 2900 करोड़ रुपए दिया। अभी मैंने अपने अभी नॉर्थ इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ये एमसीडी कौन सी है, ये एमसीडी कौन सी है, इसी कारण की चर्चा हो रही है। तो जो अगर बच्चे रखे जाएंगे, आपके रखे जाएंगे, बच्चे रखे जाएंगे, नोट की बात करो।
13,000 करोड़ आपने धरना 13,000 करोड़ के लिए नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जो धोखा कर रहे हैं, जो कूड़े का ढेर बना दिया, जो भ्रष्टाचार का हड़ताल का अड्डा बना दिया, इसका पूरा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का, इसका पूरा का पूरा खुलासा करूंगा। जनता से क्यों भाग रही है? आम आदमी के सभी सदस्य मर्यादा को भंग कर रहे हैं, अनुशासन तोड़ रहे हैं। बजट सत्र में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जो आम आदमी पार्टी के तरफ से करी है। ये बड़ा दुख का विषय मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अभी अगर बाकी और लोग भी अगर शामिल हो गए तो वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। ये सभी सदस्यों को मैं सस्पेंड कर रहा हूँ।